नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो व्याकरण से संबंधित है। जो व्याकरण से संबंधित विधा है जिसका नाम है प्रत्यय, वो आज हम देखने वाले हैं। मित्रों, आपको भली भांति पता है कि जो हिंदी भाषा होती है उसका जब निर्माण होता है, जब वाक्यों का निर्माण होता है, तो वाक्य के निर्माण में शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब शब्द का निर्माण भाषा में महत्वपूर्ण होता है, तो अलग अलग माध्यम से शब्द निर्माण होता है। आपको भली भांति पता है, जब वर्णों का मेल होता है, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो या उसी के साथ मात्राएं हो, उनका सार्थक मेल होने की वजह से नए शब्दों का निर्माण होता है, शब्द बनता है। अब जो बना बनाया हुआ शब्द है, उस शब्द को आप विशेष अर्थ प्रकट कराकर भी उस शब्द को आप और भी महत्वपूर्ण बना सकते हो और भी शब्द निर्माण में अगली भूमिका निभा सकते हो। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जिस पद्धति का एक नया प्रयास किया जाता है, उसमें से एक पद्धति के बारे में हम जानने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यय। जिसका नाम है प्रत्यय। उसके लिए हम सबसे पहले ये जो शब्द प्रत्यय है उस शब्दों के जोड़ को समझने का प्रयास करेंगे। बराबर है। यहां पर उसकी दो पद निर्माण होते हैं, दो भाग निर्माण होते हैं प्रत्यय शब्द के, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, साथ में चलने वाला या पीछे चलने वाला, साथ में चलने वाला। साथ में चलने वाला। और अय मतलब उसके साथ जुड़कर कार्य करने का प्रयास वो करता है। मतलब अय का अगर हम अर्थ यहां पर देने का प्रयास करेंगे तो उसमें होता है, इसका अर्थ होता है साथ में मगर बाद में चलने वाला। बराबर है। और अय मतलब उसका साथ रहकर उसका अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करने वाला। तो इस तरह से हम यहां पर जान सकते हैं कि ऐसे वर्ण, ऐसे शब्दांश जो साथ में जुड़कर चलते हैं और उस शब्द को विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करते हैं, ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। मतलब साधारण रूप से आप प्रत्यय के बारे में ये समझ चुके हैं कि ये प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश होता है। प्रत्यय जो होता है एक शब्दांश होता है, एक अक्षर होता है, एक शब्द का भाग होता है, एक शब्द का टुकड़ा होता है, एक शब्द का छोटा सा रूप होता है और वो शब्द के अंत में लगकर आता है, शब्द के बाद में लगकर आता है। कौन से शब्द के? सार्थक शब्द के। यानी सार्थक शब्द के बाद में या धातु रूप के बाद में जब कोई शब्दांश लगकर आता है, कोई अक्षर लगकर आता है, कोई शब्द का टुकड़ा लगकर आता है, तब उसे कहा जाता है प्रत्यय। तब उसे कहा जाता है प्रत्यय। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे तो यहां पर हमें पता चलेगा मानवता। मानवता, इसमें हम देखते हैं कि मानव ये मूल शब्द है, मानव ये मूल शब्द है, उसमें ता लगा, शब्द बना मानवता, शब्द बना मानवता, मानवता। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि ऐसा कोई अक्षर, ऐसा कोई वर्ण, ऐसा कोई शब्दांश, ऐसा कोई शब्द का भाग जो मूल शब्द के अंत में लगकर आता है, ऐसे प्रत्यय को, ऐसे शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। और वो शब्दांश में जब वो लगकर आता है, ये जो शब्दांश शब्द में लगकर आता है, तो उसमें शब्द में क्या क्या स्थितियां निर्माण होती हैं, उसमें वहां पर शब्द को विशेष अर्थ प्रकट किया जाता है। उसी के साथ शब्द में जो है पूरी तरह से विरोधाभास भी निर्माण किया जा सकता है, या शब्दों में वृद्धि भी निर्माण की जा सकती है, या शब्दों में उसमें ह्रास भी निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से विशेष अर्थ प्रकट करा देने वाले उस शब्दांश को, शब्द के अंत में लगने वाले उस शब्दांश को, शब्द के टुकड़े को या शब्द के भाग को या अक्षर को या वर्ण को हम कहते हैं प्रत्यय। हम उसे कहते हैं प्रत्यय। याद रखिए, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला जो भेद होता है वो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय मतलब ये जो कृत प्रत्यय है वो किस तरह से कार्य करता है, ये आपको समझ लेना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय मतलब ऐसा प्रत्यय जो क्रिया के बाद लगकर आता है या धातु के बाद लगकर आता है। क्रिया के बाद लगकर आने वाला, धातु के बाद लगकर आने वाला और लगने के बाद
उस शब्द को लगने के बाद नया निर्माण करने वाला जो शब्द होगा उसे प्रत्यय कहेंगे। लेकिन वो नया निर्माण वो विशेषण या संज्ञा शब्द करेगा, तब ऐसे प्रत्यय को हम कहेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय साधारण भाषा में समझिए आप, समझ में आए कि क्या होता है कि जो कृत प्रत्यय होता है, वो जो कृत प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के बाद में लग आएगा, बराबर है, क्योंकि वो अंत में लगते हैं प्रत्यय, तो अंत में प्रत्यय रखते हैं, इस वजह से सबसे पहले कृत प्रत्यय में क्या रहेगा, मूल शब्द रहेगा, बराबर है। मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द को हम दो रूप में लिख सकते हैं यहां पर, या तो वो धातु रहेगा या क्रिया रहेगी। मतलब कृत प्रत्यय में मूल शब्द में धातु रहेगा या क्रिया रहेगी, उसमें जुड़कर आएगा जो भी प्रत्यय हो, वो कौन सा भी प्रत्यय हो, कौन सा भी प्रत्यय हो वहां पर लगकर आएगा प्रत्यय। मतलब यहां पर मूल शब्द के रूप में धातु है या क्रिया हो, धातु हो या क्रिया हो, उसमें कोई भी प्रत्यय लगकर आएगा, लेकिन जो बनने वाला शब्द होगा प्रत्यय जुड़ने के बाद वो तो या तो वो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, या विशेषण होगा। मतलब यहां पर मूल शब्द के रूप में धातु शब्द रहेगा या क्रिया शब्द रहेगा, उसमें कोई भी प्रत्यय लगकर आएगा, वो प्रत्यय लगने के बाद जो बनने वाला शब्द अगर संज्ञा है या विशेषण है, तो इस प्रत्यय को हम कहेंगे कृत प्रत्यय, इस प्रत्यय को कहेंगे हम कृत प्रत्यय। मतलब कृत प्रत्यय आपको समझा कि मूल शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगेगा, वो प्रत्यय लगने के बाद बनने वाला शब्द अगर विशेषण है और संज्ञा है, और जो लगा हुआ मूल शब्द है अगर वो क्रिया है या धातु है, तो वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं यहां पर जो है हम उदाहरण देखते हैं कि एक धातु के रूप में मूल शब्द लगा है, मूल शब्द है, मूल शब्द है जैसे कि पढ़, मूल शब्द है पढ़, मूल शब्द है पढ़, उसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है आई, आई। यहां पर हम देखते हैं कि क्रिया के रूप में या धातु के रूप में पढ़ शब्द लगा है, पढ़ शब्द मूल शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगा है, बनने वाला शब्द है पढ़ाई, बनने वाला शब्द है पढ़ाई, और ये जो पढ़ाई शब्द है ये कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो आपको समझ में आया कि जब भी कोई मूल शब्द के बाद, जब भी कोई मूल शब्द होता है, जब भी कोई प्रत्यय होता है, जब भी कोई मूल शब्द होता है, कोई क्रिया शब्द होता है, वो मूल शब्द के रूप में आता है, मूल शब्द क्रिया हो या धातु हो के रूप में आता है, उसमें प्रत्यय कोई भी लगेगा, लेकिन बनने वाला अगर संज्ञा है तो वो समझ लेना ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे, इस प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। साधारण रूप से कृत प्रत्यय मतलब मूल शब्द के रूप में या तो क्रिया होगी या धातु रूप होगा, उसमें कोई भी प्रत्यय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर बनने वाला शब्द अगर संज्ञा है या विशेषण है तो ये लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला जो भेद है, अगला जो भेद है प्रत्यय का, वो है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इस भेद के माध्यम से हमें ये जानने का प्रयास किया है कि करना है कि इस यहाँ पर किस तरह से वहां पर किस प्रकार रचना होती है शब्द निर्माण की, या वो प्रत्यय लगने के बाद वहां पर नया शब्द कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जिस प्रकार हमने कृत प्रत्यय में देखा कि मूल रूप में जो शब्द होगा वो शब्द क्रिया होगा या धातु होगा, उसके बाद लगने वाला कोई भी प्रत्यय हो, बनने वाला अगर विशेषण है, संज्ञा है, तो वो कृत प्रत्यय। अब यहां पर आपको याद रखना है कि तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द होता है, तद्धित प्रत्यय में जो मूल शब्द होता है या तो वो संज्ञा रहेगा या तो वो विशेषण रहेगा या वो सर्वनाम रहेगा। मतलब जिस मूल शब्द में, जिस मूल शब्द में चाहे वो संज्ञा शब्द हो, जिस मूल शब्द में चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, जिस मूल शब्द में चाहे वो विशेषण शब्द हो, उसके बाद अगर कोई भी प्रत्यय लगकर आता है, कोई भी प्रत्यय लगकर आता है, तब उस प्रत्यय को
हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। उस प्रत्यय को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। उदाहरण के साथ हम उसे समझेंगे। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि जिस मूल शब्द में संज्ञा शब्द हो, विशेषण शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, उसके बाद लगने वाला चाहे कोई भी प्रत्यय हो, लेकिन जो बनने वाला शब्द होगा वो शब्द तद्धित प्रत्यय का मुख्य उदाहरण होगा। यानी उसमें जो लगा हुआ प्रत्यय होगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। अब उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहां पर मानवता। मानवता, मानवता उदाहरण है। इसमें हम देखते हैं कि मानव जो है ये संज्ञा शब्द लगा है, मतलब ये मूल शब्द के रूप में संज्ञा ही है। और ताई प्रत्यय है। ताई क्या है? प्रत्यय है। तो इससे बनने वाला जो शब्द मानवता है, ये शब्द जब विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास कर रहा है तो वो इस ता प्रत्यय के माध्यम से कर रहा है, लेकिन ता प्रत्यय के पहले संज्ञा शब्द लगने की वजह से ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इस प्रत्यय को हम तद्धित कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं अगर इस प्रत्यय के पहले अगर क्रिया शब्द होता तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द है? क्रिया न होते हुए अगर यहाँ पर ये मानव संज्ञा शब्द है तो भी ये तद्धित प्रत्यय है। अगर यहाँ पर विशेषण शब्द होता तो भी वो तद्धित प्रत्यय होता। अगर यहाँ पर सर्वनाम शब्द होता तो भी वो तद्धित प्रत्यय होता। मतलब मूल शब्द में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्द आए, उसके बाद लगने वाले प्रत्यय से नए शब्दों का सृजन होगा, निर्माण होगा, तब ऐसे लगे हुए प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐसे लगे हुए प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि यहाँ पर शब्दों का निर्माण हो रहा है। शब्दों का निर्माण होने हेतु एक शब्दांश जो है शब्द के अंत में लग रहा है। शब्द के अंत में लगने से पहले वहां पर जो मूल शब्द है वो मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। इस वजह से उसके बाद प्रत्यय लगा है, नए शब्द का सृजन हो रहा है। इस वजह से ऐसे प्रत्यय को हम कहेंगे यहाँ पर तद्धित प्रत्यय। याद रखिए, हमने कृत प्रत्यय देखा, तद्धित प्रत्यय देखा। अब उसके बाद हम विदेशी या आगत प्रत्यय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विदेशी या आगत प्रत्यय। उसके बाद तीसरा देखने का प्रयास करते हैं हम, विदेशी या आगत प्रत्यय। विदेशी आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि यहां पर हमारी हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाओं के शब्द हमने स्वीकार किए हैं। उनमें से मुख्य रूप से अंग्रेजी हो, उर्दू, फारसी या अरबी हो, उन भाषाओं को, बहुत सारे शब्दों को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है या हम उसका उपयोग हमारी हिंदी भाषा में करता है। तो वहां पर जो विदेशी भाषाओं के जो प्रत्यय हमने हिंदी भाषा के शब्द निर्माण में प्रयोग किए हैं, उन प्रत्ययों को हम विदेशी या आगत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे घुसखोर। घुसखोर, घुसखोर ये विदेशी भाषा या आगत शब्द का एक प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इस शब्द के निर्माण में किया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पर मूल शब्द है, मूल शब्द है घुस और प्रत्यय है खोर। प्रत्यय है खोर और बनने वाला शब्द है घुसखोर। मतलब यहां पर शब्द का निर्माण किया जा रहा है, शब्द का सृजन किया जा रहा है, लेकिन शब्द का सृजन करने हेतु जो मूल शब्द प्रयोग किया है उस मूल शब्द के अंत में विदेशी भाषाओं का प्रत्यय प्रयोग किया है, आगत शब्दों का प्रयोग किया है। इस वजह से ऐसे शब्दांश को हम विदेशी या आगत प्रत्यय कहेंगे। मतलब विदेशी भाषाओं के शब्द निर्माण जो है, वहां का जो प्रत्यय है वो हमने यहाँ पर शब्द निर्माण के लिए, शब्द संरचना के लिए, शब्दों को विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए प्रयोग किया, इसलिए उसे आगत प्रत्यय कहा जाता है या विदेशी प्रत्यय भी कहा जाता है। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो जिस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय एक ही शब्द में लेकर आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय एक ही शब्द में लगकर आते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं कभी कभार, ये बहुत कम बार होता है। ये अपवाद की स्थिति में होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ एक ही शब्द में प्रयोग होता है। उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण है बेरोजगार। बेरोजगार, बेरोजगार आपको मालूम है जिसे कोई काम नहीं है, जिसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है,
जो पैसे कमाने में अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। इसका ये उदाहरण है। तो यहाँ पर हम बेरोजगार के माध्यम से यहाँ पर किस प्रकार प्रत्यय और उपसर्ग एक ही शब्द में प्रयोग हुए उसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखें, बे जो है ये है उपसर्ग, क्योंकि आपको पता है उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के पहले लगकर आता है, आरंभ में लगता है और विशेष अर्थ प्रकट करा देने का प्रयास करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें उपसर्ग उसे कहा जाता है। बे उपसर्ग है। उसके बाद मूल शब्द है रोजगार, रोज, ये क्या है, मूल शब्द है, ये है मूल शब्द है रोज। और ये जो गार है, ये जो गार है ये है प्रत्यय, ये है प्रत्यय। मतलब आप देखेंगे बेरोजगार ये ऐसा शब्द है जिस शब्द की आरंभ में उपसर्ग लगा है, उसके बाद मूल शब्द लगा है, मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगा है। मतलब प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों का निर्माण, ये दोनों का काम, दोनों की पद्धति क्या है, शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करा देना। उस विशेष अर्थ प्रकट कराते समय शब्दों के निर्माण में या स्थिति में बदलाव लाना, उसमें विशेष अर्थ प्रकट करा देना, उसमें वृद्धि लाना, उसमें ह्रास लाना, उसमें पूरी तरह से विलोमता की भावना लाना या उसमें विपरीतार्थक अर्थ निकालने का प्रयास करना, ये दोनों का भी उद्देश्य होता है। दोनों भी शब्दांश होता है, दोनों भी अक्षर होता है, दोनों का भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। लेकिन वो शब्द के पहले लगकर जब आप उसे विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास वो शब्दांश करता है तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जब शब्द के अंत में उसे जोड़कर हम शब्द को विशेष अर्थ प्रकट करा देने का प्रयास करते हैं तब हम उसे प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से आज हमने प्रत्यय के बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।